हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज समझेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधार, सबसे पहले हम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बाइनरी के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस हम समझते हैं जरा। ऑपरेशन से पहले समझते हैं ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास मैथमेटिक्स में जनरली प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं या संकारक होते हैं। क्या बोलते हैं? संकारक, जो क्या करते हैं? कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जहां भाग लेते हैं और कुछ क्रिया करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। जहां ये पार्टिसिपेट करते हैं, उस जगह को, उस एक्शन को या उस पार्टिसिपेशन के बाद जो भी घटना घटित हो रही है या पार्टिसिपेशन के दौरान पार्टिसिपेट्स जहां ये करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। जहां पे भी ये पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो जरा कुछ इस तरीके से समझते हैं। बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो टू, जहां पर दो ऑपरेंड्स होते हैं, जहां पर दो ऑपरेंड्स होते हैं, कितने ऑपरेंड हैं? अब प्लस अकेला ए प्लस कह देने से तो काम नहीं चलने वाला। बी मल्टीप्लाई कुछ जब तक नहीं होगा, यहां पर जब तक कुछ नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। जब तक यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। समझिए जरा। तो इसके लिए कि ए और बी क्या होते हैं? दो ऑपरेंड्स हो गए। ए और बी क्या हो गए? ऑपरेंड्स हो गए। ऑपरेंड्स। और इनको परफॉर्म कराने के लिए प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। तो ए की जगह मान लेते हैं, ए की जगह मान लेते हैं 5, बी की जगह मान लेते हैं 7। तो जब हम 5 + 7 करेंगे तो ये दोनों ऑपरेंड्स की जरूरत है इस ऑपरेटर का रोल पूरा होने के लिए। तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। यानी कि दो नेचुरल नंबर का रिजल्ट एक नया नेचुरल नंबर अगर आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेटर कह देंगे। मल्टीप्लाई करके देखो जरा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 35। एक और नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का रिजल्ट एक नया नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। 4 नेचुरल नंबर्स प्लस किसके लिए बन जाएगा? 4 नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेटर बन जाएगा। वहीं नेचुरल नंबर्स के लिए माइनस और डिवाइड जरूरी नहीं है कि बाइनरी ऑपरेटर बना सके। तो देखें जरा कैसे। जैसे मैंने कहा 5 - 7 कितना आएगा? -2। -2 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए -1 बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा, या यूं कहें बाइनरी ऑपरेटर का काम नहीं करेगा। फिर समझिए बाइनरी ऑपरेशंस क्या है? दो एक जैसे नंबर्स, एक जैसे वो रियल नंबर्स हैं या वो रेशनल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं को लेकर नई वास्तविक संख्या बने तो उसके लिए प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी बाइनरी ऑपरेटर का काम कर सकता है, यदि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं मिल सकें। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याएं मिल सकें, तो जिन भी ऑपरेंड से मिल पा रही है वो उसके लिए बाइनरी ऑपरेटर का काम करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर यानी कि सीधी सी बात है, जिसके लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए और एक ऑपरेटर चाहिए, उन्हें कहेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। सामान्यतः जो रिलेशन होता है ऑपरेशंस के लिए वो A B से या AOB से इस तरीके से हम दर्शाते हैं। यहां पर स्टार एनी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है। स्टार इज एनी ऑपरेटर, एनी बाइनरी ऑपरेटर। स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है। स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेटर। अब हम समझते हैं कैसे इनके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले हम जरा जान लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स या बाइनरी ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस। द्वि आधारी संक्रियाओं के गुण समझ लेते हैं। तो पहला गुण क्या होता है, देखिए जरा द्वि आधारी संक्रियाओं के गुण समझते हैं जरा। तो पहला गुण है कि ये कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को शो करता है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, केवल कम्यूटेटिव ही लिख दें काफी है। कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय, नाम से समझ में आ रहा है, क्रम का विनिमय हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे A स्टार B करो या B स्टार A करो, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। लेकिन माइनस के लिए ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, A माइनस B का रिजल्ट B माइनस A के रिजल्ट से डिफर हो जाएगा, है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ किसी जगह पे फॉलो होगा और किसी जगह पर फॉलो नहीं होगा। अब देखिए एक होगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या यूं कहें साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य नियम। तो साहचर्य क्या होता है समझिए जरा, A स्टार B के बाद C के साथ ऑपरेशन लगाओ, या फिर A का बाद में लगाना, पहले B और C के साथ ऑपरेशन लगा लो। ये कहलाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव गुणधर्म। अब देखिए सहचर्य गुणधर्म, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, बहुत आसान। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समक की बात करते हैं, तत्समक बोलते हैं इसको। तत्समक क्या होता है, तत्समक होता है A स्टार E या E स्टार A जो होता है। अब यहां पर वेयर अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए स्टार अलग अलग हो सकता है, E अलग अलग हो सकता है, आइदर E 0 हो सकता है या E 1 हो सकता है, वो हम आगे समझेंगे। जैसे प्लस के लिए A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A, तो E का काम किसने किया, 0 ने किया। ऐसे ही A इंटू 1 की बात करें, क्योंकि भैया 0 का गुणा कर देते हैं तो A ही गायब हो जाता है, A इंटू 1 या 1 इंटू A। यहाँ देखिए A स्टार E या E स्टार A, तो इंटू A, तो रिजल्ट सेम आ गया, क्योंकि A स्टार E का रिजल्ट E स्टार A का रिजल्ट सेम आना चाहिए। इधर A आ रहा है, इधर भी रिजल्ट A आ रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर E का काम क्या कर रहा है, 1। तो मैंने कहा आपसे E या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। एक फोर्थ होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्टिबल, इनवर्टिबल प्रॉपर्टी। व्युत्क्रमणीय, नाम से समझ में आ रहा है, इनवर्स व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय गुणधर्म कैसा होता है, इनवर्टिबल कैसा होता है, A स्टार B करने पर या B स्टार A करने पर 1 उत्तर आ जाना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जैसे B का काम किसको करना चाहिए, जैसे A इंटू 1 अपॉन A, तो B का काम कौन करेगा, 1 अपॉन A, या यूं कहें B का काम 1 अपॉन A कर दिया, A का काम A कर दिया, A से कैंसिल, A से कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 यानी कि E आ गया। तो इसे कहते हैं इनवर्टिबल प्रोसेस के एक नंबर्स के साथ, एक ऑपरेंड के साथ उसका इनवर्स होना चाहिए। हम ऐसी बात कर सकते हैं, जैसे 1 होता है E या 0 होता है, तो A प्लस B की बात, यहाँ पर स्टार के लिए हम प्लस काम करेंगे तो B माइनस का काम करेगा, या यूं कहें ये माइनस है प्लस A का काम, इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 यानी कि E। तो इनवर्टिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, ऑपरेंड्स गायब हो जाने चाहिए, E आ जाना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। एक 5वीं प्रॉपर्टी देख लीजिए, 5वीं प्रॉपर्टी समझिए, यहां पर समझ लीजिए 5वीं प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण गुणधर्म। तो वितरण कैसे होगा, वितरण को समझते हैं। जैसे ए स्टार, दो इसमें ऑपरेंड्स आ गए, कोई प्लस आ गया दूसरा माइनस आ गया, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका इसके साथ कर लो, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह होता है, फिर ये लगा के फिर इसका इसके साथ कर लो। तो ये है अपनी वितरण प्रॉपर्टी। अब हम जरा कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। पहले इतना समझ लीजिए वापस एक बार कि ये बाइनरी ऑपरेशंस हमने पढ़े। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि ए स्टार बी स्टार यानी बाइनरी ऑपरेटर होता है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए रिजल्ट देता है कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए। ऐसे एसोसिएटिव सहचर क्या होगा, ए स्टार बी के साथ एसोसिएट करवा लो सी को, तो पहले एक ऐसे सॉल्व करो या ए के साथ बाद में करना, बी और सी को के साथ बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करा लो, रिजल्ट सेम आएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है तत्समक, तो इसमें क्या होता है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट 0 या 1 को इंक्लूड करना होता है, तो ई को हमने 0 या 1 के रूप में इंक्लूड किया, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जैसे प्लस का काम करेगा स्टार, अगर प्लस का काम करेगा तो a प्लस 0 या 0 प्लस ए, उत्तर क्या आना चाहिए a, क्या आना चाहिए a, हमारा ओरिजिनल रिजल्ट आना चाहिए, आइडेंटिटी कितना भी बना रहे। मल्टीप्लाई के लिए 1 का काम करेगा, रिजल्ट क्या आ गया a। कुल मिला के हमारे लिए आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, 0 या 1। एक है इनवर्टिबल, तो a स्टार b का रिजल्ट b स्टार a के बराबर आता है, लेकिन आना क्या चाहिए 1, तो 1 आने के लिए b को इसका इनवर्स होना चाहिए, तो a का इनवर्स 1 अपॉन a होगा, इससे कैंसिल 1 आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत आसान है, पहले इसका इसके साथ परफॉर्म करा दो, फिर ये लगा के इसका इसके साथ परफॉर्म करा दो, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम समझते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि अगर कोई ए सेट है और बी सेट है, ए और बी दो सेट हैं, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, चलो ए के लिए करते हैं, ए पर कुल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, टोटल कितने ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो होगी n की पावर n स्क्वायर। टोटल बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए, वो होता है n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन सेट ए। सेट ए में अवेलेबल एलिमेंट्स की संख्या होती है। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब जरा हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में बोला है कि एक सेट n के लिए नेचुरल नंबर का सेट है, a स्टार b इज द SCF ऑफ AB। यहाँ स्टार किसका काम कर रहा है, ना प्लस का काम कर रहा है, ना माइनस का काम कर रहा है, ना डिवाइड का, ना मल्टीप्लाई कर रहा है, समझिए। उसने क्या बोला, स्टार SCF का काम करेगा a और b के, स्टार HCF का काम करेगा ए और बी के, ना कि प्लस माइनस डिवाइड दिया हुआ है उसने। और आपको निकालना है वैल्यू 22 क्रॉस 4 की, 22 क्रॉस 4 की वैल्यू निकालना है, जहां ए और बी के लिए स्टार क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, SCF का काम कर रहा है। चलिए भैया, SCF आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM की बात नहीं कर रहा है, LCM अलग होता है,
एचसीएफ, तो सबसे पहले हम ए का एचसीएफ निकालेंगे, ए के फैक्टर निकालेंगे, 22 के फैक्टर निकालेंगे, 4 के फैक्टर निकालेंगे और रिजल्ट में उन दोनों के फैक्टर से जो एचसीएफ आ रहा है वो लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 22 के फैक्टर करते हैं तो कैसे होगा, 2 11 जा 22 और ये 11, इससे ज्यादा फैक्टर्स इसके नहीं बनेंगे। 4 की बात करते हैं, 4 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए अब देखते हैं हम एचसीएफ, तो 22 के फैक्टर क्या बने, 2 × 11 और 4 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2, दोनों में कॉमन क्या 2, तो 2 क्या कहलाएगा एचसीएफ, यानी कि 22 स्टार 4 का एचसीएफ हमें लिखना है। इधर का एचसीएफ कितना आया 2, ये आंसर, ये आंसर है, समझ गए। चलिए ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल, तो हमें जो बोलेगा वो करके देना है अपने को। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और एग्जांपल समझते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। ए स्टार बी बराबर 2a + b - ab। देखिए जरा, इसमें उन्होंने बोला है 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालिए, 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालिए। लेक्चर छोटे होने की एक ही वजह है, वो वजह है अत्यधिक गर्मी। चूंकि ये जब लेक्चर शूट हो रहा होता है तो उस समय हम पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट होता है, नंबर 1। दूसरा जो है एमबी में ज्यादा डेटा खपत होती है, वॉइस भी क्लियर नहीं होती, इसलिए शॉर्ट में जल्दी से निपटाना होता है। बहुत तेज गर्मी में लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, एसी भी नहीं है लॉकडाउन के दौरान। फिलहाल देखिए जो है आप समझते हैं, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में ये सारी चीजें आने नहीं आनी चाहिए। देखो बेटा, ए स्टार बी कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 स्टार 4 की बात बोली है, ए स्टार बी को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना, प्लस ना माइनस, इस पूरी इक्वेशन से डिफाइन किया है। तो मेरा काम क्या है, 3 स्टार 4 निकालना। समझो जरा, 3 स्टार 4 कैसे निकलेगा, 3 का काम कर रहा है ए और 4 का काम कर रहा है बी, यानी कि 3 ए की जगह लिखा जाएगा और बी की जगह लिखा जाएगा 4। तो मैं इस तरफ भी लिखूंगा 2 × यहाँ पर कहते हैं कितना लिख दूंगा, यहाँ अरे कुछ नहीं है, इनटू होता है यहाँ पे, जानते हो तुम। 2 × ए की जगह 3 प्लस बी की जगह 4 माइनस ए की जगह 3 बी की जगह 4। तो देखो जरा कितना आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 4, ये कितना हुआ -12, 6 4 10 -12 -2 उत्तर आ रहा आंसर। बस इस तरीके से मैं आपको कुछ जो है क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैप्टर 3 है रेफरेंस बुक का।